हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। चैप्टर का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस एक्सरसाइज में 3 फार्मूला का यूज होगा। फर्स्ट है हमारा सेक्शन फार्मूला, दूसरा है मिड पॉइंट फार्मूला और तीसरा है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में बता ही दिया है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को जिस वक्त को क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा उसी वक्त फार्मूला को भी समझाते जाऊंगा और फिर उसका सोल्यूशन भी करते जाऊंगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। मतलब दो पॉइंट्स देकर रखा है। जैसे मान के चलिए एक लाइन है, ये इसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 7 देकर रखा है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 और -3 देकर रखा है। और इस लाइन को जो वो डिवाइड कर रहा है ना, वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोगों को इस पॉइंट का क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग निकालेंगे किसके जरिए, तो वो फार्मूला होगा हमारा सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ सेक्शन फार्मूला होता क्या, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता है हमारा m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। और ये x के लिए होता है और y के लिए m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि m1 क्या होता है, m2 क्या होता है, x2 क्या होता है, x1 क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ, ठीक है। जैसा कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट देकर रखा था -1 7 एक पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का 4 और -3, और रेशियो देकर रखा था 2:3, ठीक है। अब चलिए आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। एक लाइन है, इसको वो 2:3 में डिवाइड कर रहा था। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 7 देकर रखा था और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 और 3 देकर रखा था, ठीक है। तो यहाँ से जो होता है ना हमारा ये वाला पॉइंट का ये x1 कहलाता है और ये y1 कहलाता है, और इस पॉइंट का ये x2 कहलाता है और ये y2 कहलाता है। और जो रेशियो में डिवाइड करता है ना, तो ये फर्स्ट वाला इधर वाला m1 कहलाता है और ये m2 कहलाता है। और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं ये x कहलाता है और ये y कहलाता है, ठीक है। तो हम लोगों को यही x और y का वैल्यू यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो यही x का वैल्यू के लिए ये फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। और y का वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करते हैं m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो चलिए अब मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं इतना बात तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो दिया हुआ था उसको मैंने लिख लिया, रेशियो भी यहाँ से राइट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से राइट करता हूँ बाय सेक्शन फार्मूला। यहाँ से हमारे पास m1x2, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा m1 हमारे पास 2 है और x2 यहाँ से 4 है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, फार्मूला तो ऊपर में राइट ही कर दिया हूँ, है ना। तो m1x2, m1 यहाँ से क्या है हमारे पास, m1 2 है और x2 4 है। तो उसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा 2 × 4 प्लस उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा m2x1, m2 क्या है 3 है और x1 क्या है -1 है। तो m2 की जगह क्या राइट करूँगा 3 और x1 की जगह क्या रखेंगे -1 अपॉन में m1 + m2, ये रेशियो कहलाता है। m1 2 है और m2 3 है। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर देता हूँ 2 + 3, ठीक है। ये x के लिए, अब y के लिए इधर की ओर मैं यहीं पर राइट कर देता हूँ। ये होता है m1y2, ठीक है। तो m1 2 है और y2 3 है। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर देता हूँ 2 × y2 क्या है, y2 यहाँ से ध्यान देंगे तो y2 हमारे क्वेश्चन में देकर रखा है -3, ठीक है। तो यहाँ से माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ से फार्मूला क्या है m2y1, ठीक है ना। तो m2 हमारे पास कितना है, यहाँ से ध्यान देंगे m2 3 है और यहाँ से y1 कितना है 7 है। तो यहाँ से मैं उसको भी राइट कर लेता हूँ 3 × 7, ठीक। अपॉन में क्या होता है m1 + m2, m1 हमारे पास 2 है और m2 3 है, ठीक है। अगर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8, या 3 × -1 यहाँ से क्या हो जाएगा -3 और 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। उसी तरीके से इधर की ओर भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 × -3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस 7 3 जाए कितना हो जाएगा 21 और नीचे में कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और नीचे में भी 5 है। प्लस 21 में से -6 जाएगा तो कितना निकल के आएगा 15 आएगा और नीचे में यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। और इससे ये कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x आ गया 3 और y आ गया, x आ गया 1 और y आ गया 3। इस तरीके से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। मान के चलिए कोई एक लाइन है, ठीक है, उसको 3 बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है, कह रहा है ना ट्राइसेक्शन, 3 भाग में उसको क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलिए 1 पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, इसको 3 भाग में बांटने के लिए 1 ये हो गया और इसमें एक लाइन खींचना पड़ेगा तब ना ये 1 2 और 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो मैंने कहने का मतलब यहाँ का हम लोगों को कोऑर्डिनेट देकर रखा है और यहाँ का कोऑर्डिनेट देकर रखा है और जो ये दोनों पॉइंट बचा है इसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो देकर रखा था, यहाँ पे लेट गिवन पॉइंट्स आर 4 -1 एंड बी, दूसरा पॉइंट को भी मान लिया, वो -2 और -3 देकर रखा, ठीक है। लेट पॉइंट सी एंड डी आर ट्राइसेक्ट द लाइन, मैंने मान लिया कि सी और डी जो है ना इस लाइन को 3 भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। जैसे यहाँ पे एक लाइन, एक पॉइंट सी ले लिया, दूसरा डी, तब ना ये एक लाइन, ये एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 बराबर भाग में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। जब 3 बराबर भाग में बांट रहा है तो कहने का मतलब इक्वली रेशियो में वह इसको डिवाइड कर रहा है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो जब 3 बराबर भाग में बांट रहा है तो ए सी इक्वल टू सी, डी इक्वल टू बी डी, तीनों पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से जब हम लोगों को रेशियो पता है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट और यहाँ का कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। किस फार्मूला से, तो सेक्शन फार्मूला से। अब मैंने उसी को यहाँ पर राइट कर लिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। पॉइंट सी का सेक्शन फार्मूला के जरिए हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ए से सी तक रेशियो 1 है और सी से बी तक रेशियो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से हमारे पास 1:2 निकल के आ गया, ठीक है ना। उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। देखिए ए से बी और यहाँ पे सी कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है ना, तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को 4 और कितना देकर रखा था, -1, ठीक है। और यहाँ से बी का कोऑर्डिनेट देकर रखा है -2 और -3, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स और वाई। एक्स के लिए ही तो ये फार्मूला होता है और वाई के लिए ये फार्मूला होता है यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। और ये 1:2 में आ गया, m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया और x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। अब इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सेक्शन फार्मूला हमारा यही होता है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और y के लिए m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, m1 और x2, m1 यहाँ से है कि हमारा 1 है तो m1 की जगह 1 लिखेंगे और x2 यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x2 हमारे पास क्या है, -2 है तो इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, -2 कर लेंगे, प्लस m2 हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 लिख दिए, इंटू यहाँ से x1 हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, x1 हमारे पास 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, अपॉन m1 + m2 मतलब m1 1 है और m2 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 + 2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर m1 + m1 इंटू y2 है ना, m1 यहाँ से हमारे पास क्या है, 1 है, इंटू y2 यहाँ से ध्यान दीजिएगा, y2 हमारे पास क्या है, -3 है तो यहाँ से राइट कर लेंगे -3, प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा m2 क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 राइट कर लेंगे, इंटू y1 क्या है, -1 है तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, अपॉन में m1 + m2, m1 1 है और m2 2 है तो यहाँ से क्या राइट कर लेंगे हम लोग, 1 + 2, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम आगे की ओर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये माइनस में है तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा, अपॉन में 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको आगे की ओर हम सॉल्व कर सकते हैं, 8 में से 2 जाएगा तो 6/3 हो जाएगा, ठीक है। -3 -2 क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इससे कट सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 से 6 कटेगा 2 और ये आ जाएगा -5/3। तो इस तरीके से हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 2 और -5/3, ठीक है। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब चलिए हम लोग अगर डी का निकालना चाहें, ध्यान दीजिएगा, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना हो तो ए और बी का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता है, डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 हो जाएगा और ये रेशियो 1 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पर राइट कर सकते हैं, अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी के लिए फिर उसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट पता था, बी का कोऑर्डिनेट पता था, डी का निकालेंगे तो एक्स और वाई, ठीक है। वही सेक्शन फार्मूला से इस बार m1 2 हो जाएगा और m1
सॉरी M1 2 हो जाएगा, M2 1 हो जाएगा, क्या है कि यहाँ A से D तक 1 + 1 2 हो जाएगा और D से B तक 1 हो जाएगा। 2 और 1 रेशियो में डिवाइड करेगा तो उसी फार्मूला पर हम लोग इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे। यहाँ से अब हमारे पास फार्मूला M1 × X2 है ना, M1 यहाँ से M1 2 है ना, और X2 M1 × X2 -2 है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इस बार बिना फार्मूला बैठाए लिख रहा हूँ। फार्मूला तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो ही गया होगा, है ना। तो यहाँ से 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। M1 × X2 प्लस M2 × X1। M2 क्या है, 1 है, और X1 क्या है, X1 भी हमारे पास 4 है, तो इसको मैं राइट कर लेता हूँ 1 × 4। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, M1 + M2, तो यहाँ से 2 + 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अब y के लिए निकालेंगे, तो y के लिए यहाँ से फार्मूला हो जाएगा M1 + Y2, M1 × Y2। तो M1 हमारे पास क्या है, 2 है, और Y2 हमारे पास क्या है, -3 है। तो उसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा 2 × -3 प्लस, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा M2 × Y1 होता है, तो M2 हमारे पास 1 है और Y1 -1 है, तो उसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा 1 × -1। ठीक है, अपॉन में रेशियो प्लस करते हैं, 2 + 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 × -2 क्या हो जाएगा, -4, और 1 × 4 क्या हो जाएगा, +4, अपॉन 2 + 1 3। उसी तरीके से यहाँ 2 × -3 क्या हो जाएगा, -6, और यहाँ से 1 × -1 क्या हो जाएगा, -1, अपॉन में क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, -4 में से +4 जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा ये। उसी तरीके से इसको निकालेंगे, -6 - 1 क्या हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। अब 0 को आप किसी से डिवाइड देंगे, तो 0 को 3 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और ये -7/3। इस तरीके से हमारा डी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, और यही दोनों कोऑर्डिनेट हम लोगों से पूछा भी जा रहा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD line have been drawn with chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। मतलब स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट करवाया गया किसी रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड में स्कूल का, ठीक है ना, और लाइन को ड्रॉ किया गया चौक से, है ना, और 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्रत्येक फ्लावर स्पॉट्स को क्या ऐसे 100 फ्लावर स्पॉट्स को क्या गया, प्लेस किया गया AD के तरफ, है ना। अब क्या है, ऐसा कि फिगर 7.12 में आप देख पा रहे हैं ABCD एक ग्राउंड है, इसको चौक से ड्रॉ किया गया और ये 100 फ्लावर स्पॉट्स को इसमें दिखाया गया। अब कह रहा है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। निहारिका जो है ना, इस AD के 1/4 डिस्टेंस, जितना भी AD का डिस्टेंस है वो 100 फ्लावर स्पॉट है, उसका 1/4 पार्ट्स क्या करती है, वो डिस्टेंस को दौड़ती है। ऑन द सेकेंड लाइन द पोस्ट ग्रीन फ्लैग, सेकेंड लाइन पर वो ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग, और 8th पर ये क्या करती है, ये दौड़ती है कौन, प्रीत, तो 1/5 उसका दौड़ती है, जितना भी वो टोटल डिस्टेंस है उसका, है ना, 8th लाइन पर। और कौन सा फ्लैग लगाती है, रेड कलर का। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, तो इस दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस, मान के चलिए यहाँ लगाई यहाँ लगाई, इस दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज, ठीक है, इफ़ रेशमी हैज पॉट्स अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। और रेशमी जो है ना, इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जाकर फ्लैग पॉट्स को क्या करती है, लगाती है ना, ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग को कहाँ पर फहराएगी, तो यही हम लोगों से इसमें पूछा जा रहा है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ से आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है, वाई कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाएगा तो बता सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई पूछा जाएगा इसके लिए, तो टोटल 100 फ्लावर पॉट्स है, उसका 1/4 दौड़ी है, तो एक्स का 1/4 कर देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट भी निकल के आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 8 है और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वाई का 1/5, जैसे 100 का 1/5 कर देंगे तो इसका भी वाई कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ कॉपी पर, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया था 100 फ्लावर पॉट्स को इसमें सजाया गया था, और यहाँ पे कौन दौड़ रही थी, निहारिका दौड़ रही थी, इसका 1/5 पार्ट, और प्रीत यहाँ से दौड़ रहा था कितना, तो 1/4 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से निहारिका के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि दूसरे लाइन से दौड़ रही थी, है ना, एक्स ऑर्डिनेट, और निहारिका के लिए वाई ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, टोटल यहाँ से डिस्टेंस कितना था 100। ठीक है, तो 100 का 1/4 दौड़ रहा था, है ना, 1/4 दौड़ रहा था, तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन अभी देखा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 4 जा 100, तो ये निकल के आ जाएगा 25।
25, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, निहारिका के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 और 25 हो जाएगा। उसी तरीके से प्रीत का एक्स कोऑर्डिनेट कितना, ये 8 लाइन से दौड़ रही है तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा कितना, 8। और यहाँ प्रीत जो था टोटल वो डिस्टेंस 100 था और ये दौड़ रही थी 1/5 पार्ट, तो यहाँ पे वो इसका 1/5 कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 टाइम्स में, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 20, ठीक है। इसका एक्स ऑर्डिनेट ये है, वाई ऑर्डिनेट 20, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ जाएगा, 8 और 20। इस तरीके से हमारा जो है ना ये दोनों का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, एक्स और वाई, ठीक है। अब निहारिका का एक्स ऑर्डिनेट 2 है, निहारिका का वाई ऑर्डिनेट 25 निकल कर निहारिका का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा, 2 और 25। उसी तरह से प्रीत का एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, प्रीत का वाई कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 20, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ गया, 8 और 20। अब हम लोगों को क्या करना था कि निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करना था, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, यहाँ से निहारिका और प्रीत, इसके लिए मैंने यहाँ पर इस दोनों को मिला दिया। निहारिका का हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 2 और 25, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद प्रीत का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकल के आ गया 8 और 20, तो उसको भी मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। अब डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों का होता है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 कहलाता है, ये y1 कहलाता है, ये x2 कहलाता है और ये y2 कहलाता है। इस पर हम लोग बैठा देंगे तो ये आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास x2 क्या है, ध्यान दीजिए, x2 हमारे पास 8 है तो यहाँ पे 8 राइट कर देंगे, और x1 हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 राइट कर देंगे, इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। उसी तरह से y2 हमारे पास 20 है तो y2 की जगह पर 20 राइट करेंगे, और y1 हमारे पास कितना है 25 है तो यहाँ पे 25 राइट करेंगे और इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। तो 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ से बच कितना जाएगा, 6 बच जाएगा, है ना। 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए 20 में से -25 जाएगा तो -5 होगा, इस पर स्क्वायर बैठा देंगे। अब यहाँ से ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36, है ना, ये प्लस 5 का स्क्वायर 25। और जब आप इसको निकालेंगे 36 + 25 तो ये रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 61, और वो मीटर में देकर रखा था तो ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस ये निकल के आ गया। उसके बाद हम लोगों को रेशमी का भी क्या करना था, डिस्टेंस निकालना था, है ना। तो ये बोला जा रहा था क्या, निहारिका और प्रीत के बीच में वो कहीं ना कहीं स्थित है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, निहारिका और प्रीत के बीच में, यहाँ पर जब कोई भी चीज़ बीच में आता है ना, उसके लिए हम लोग मिड क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे। जैसे निहारिका और प्रीत के बीच में यहाँ पर कौन थी, निहारिका और प्रीत के बीच में रश्मि का कहीं ना कहीं झंडा लगा रही थी, निहारिका और प्रीत, यहाँ पर ये रश्मि के लिए निहारिका और प्रीत का हम लोगों को क्या कोऑर्डिनेट देकर रखा है, और यहाँ का हम लोगों को एक्स और वाई निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला होता है x1 + x2/2, और वाई एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, और वाई के लिए होता है y1 + y2/2, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे, रेशियो इसका सेम है। मिड पॉइंट का जब भी कोई भी लाइन को बराबर भाग में बांटेगा तो इसका रेशियो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल। जब भी रेशियो इक्वल हो जाता है तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 हमारे पास ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। तो अब आसानी से यहाँ पर हम लोग इसको बैठा देंगे। x1 हमारे पास 2 है और यहाँ से x2 हमारे पास क्या है 8 है, तो इसको मैंने राइट कर लिया, अपॉन में 2 हो जाएगा। y1 हमारे पास 25 है और y2 यहाँ से 20 है, तो इसको यहाँ पे राइट करेंगे, अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 + 8 कितना हो जाएगा 10/2, और यहाँ से 20 + 25 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 45/2, ठीक है। ये इससे कट सकता है तो ये 5 टाइम्स में, लेकिन ये तो कटेगा नहीं, तो ये 5 और इसके निकल कर आ जाएगा 45/2। इस तरीके से रेशमी का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकल के आ गया 5 और 45/2, ठीक है। एक आंसर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक आंसर आप लोगों का बुक में देकर रखा है कि वो कौन से लाइन से दौड़ी है। तो अगर लाइन के लिए पूछा जाएगा तो ध्यान से दीजिएगा, इस दोनों के मिडिल में क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आप छोड़ेंगे 2 लाइन ये हो जाए, 3 लाइन इधर की और 3 लाइन इधर की, मतलब वो 5 लाइन से वो क्या की होगी, रन की होगी। इसके मिडिल में मध्य में थी, हाँ, तो यहाँ से मैं वो भी राइट कर देता हूँ, रश्मिज रन्स ऑन 5th लाइन। वह कौन लाइन से दौड़ी होगी, तो 5th लाइन से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइड बाय -1 6। कह रहा है, इस बार हम लोगों से क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है ना। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट देकर रखा है और बीच में, और उसके बीच में मध्य में कहीं पर जो ये वाला पॉइंट डिवाइड्स कर रहा है ना, वो भी हम लोगों को यहाँ पर कोऑर्डिनेट देकर रखा है, ठीक है। पहले हम लोगों को देता क्या था, इससे पहले कि ये दोनों कोऑर्डिनेट देता था और हम लोगों को रेशियो क्या पूछा जा रहा था, कोऑर्डिनेट पूछा जाता था रेशियो देकर के। इस बार क्या है कि हम लोगों
लोगों को तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ही दे दिया है और रेशियो हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट देकर रखा था, लेट द गिवन पॉइंट, हम लोगों ने भी उस पॉइंट का नाम रख दिया a को -3 और 10, b को मान लिया 6 और -8 और c को मान लिया -1 और 6। ठीक है, ये a और b पॉइंट और c पॉइंट इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो ये कोऑर्डिनेट देकर रखा है और ये भी कोऑर्डिनेट देकर रखा है और c का भी कोऑर्डिनेट देकर रखा है। c पॉइंट से इसको क्या कर रहा था, ab लाइन को डिवाइड कर रहा था। ये हो जाता है x1, ये हो जाता है y1, ये हो जाता है x2, ये हो जाता है y2 और यहाँ कहीं x और y कहलाता है जो हमारा मध्य में रहता है। अब हम लोगों को रेशियो जब पता नहीं रहता है ना, तो करते क्या है कि रेशियो को हम लोग मान लेते हैं k/1 के टर्म में और इसको हम लोग m1 और इसको m2 कहते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया लेट द रेशियो भी k/1 बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला का। इस बार क्या करेंगे, हम लोग दोनों को एक साथ नहीं निकालेंगे, पहले x का वैल्यू से ही हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो x का फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला के लिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर y से भी हम लोग इसका निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, आसान है, क्योंकि ये x का वैल्यू छोटा है इसलिए हम लोग क्या करते हैं x पर ही बैठा कर निकाल लेते हैं। आप चाहते हैं y पर बैठा कर निकाल लें तो यहाँ से हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2, उस पर भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू -1 है, इसी के टर्म पर हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या है, -1 है, तो x के प्लेस पर -1 राइट करेंगे और यहाँ से m1 को हम लोगों ने क्या माना k, यहाँ से k राइट करेंगे इंटू x2, यहाँ से ध्यान दीजिएगा x2 हमारा क्या है 6, तो यहाँ पे 6 राइट कर देंगे, है ना, प्लस यहाँ से m2 को क्या माने हम लोग 1 माने हैं, है ना, तो m2 के प्लेस पर 1 लिखेंगे इंटू x1 हमारा क्या है -3 है, तो यहाँ पे -3 राइट करेंगे अपॉन में m1 प्लस m2, m1 k है और m2 1 है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे k+1। जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो इसको इसी टर्म में मान लीजिएगा k/1। ठीक है, तो यहाँ से मैंने मान लिया k+1। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को क्या करेंगे k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू ये हो जाएगा k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ से इसको अब सॉल्व करेंगे तो k इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6k हो जाएगा और प्लस -3 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से -3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -k प्लस -1 इक्वल टू 6k -3। अब क्या करते हैं, हम लोग k को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ से -1 को यहीं रहने दिए और -3 है, इसको इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, यहाँ से 6k और इधर k माइनस में है तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, प्लस में k, है ना, तो 3 में से -1 जाएगा तो हम यहाँ से बच जाएगा 2 और 6k प्लस 1k क्या हो जाएगा 7k। और यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकालना चाहें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2/7, तो ये हमारा k का वैल्यू निकल के आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा रेशियो। सो रेशियो इक्वल टू 2/7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि आपने k का वैल्यू निकाला है 2/7, तो ये 2/7 और ये 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। चलिए मैं आप लोगों को इसका भी कंसेप्ट समझा देता हूँ ऐसा क्यों होता है। कंसेप्ट ये होता है कि जैसे ये हमारा निकल के गया 2/7, यहाँ पे आप अगर देखना चाहें k का वैल्यू 2/7 और ये 1 है, तो यहाँ से 2/7 रेशियो 1 आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हटाना, अगर इक्वल टू के मान के चलिए ये जो है ना रेशियो में, इसको हम लोग डिनोमिनेटर को हटाना चाहिए, नहीं मान लीजिए इक्वल टू के दोनों तरफ आप क्या करते हैं कि सेम चीज़ करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी, तो क्या होता है इक्वल टू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 2/7, इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 7 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/1 इंटू 7 तो इस तरीके से निकल के आया। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं। सो रेशियो इक्वल टू 2/7। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब हम लोगों को पहले क्या करा, रेशियो निकालना, ए और बी का हम लोगों को कोऑर्डिनेट देकर रखा है और ए और बी को जो डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पर, वही उसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट भी निकालना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर वाई एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट डिवाइड करेगा तो उसका एक्स एक्सिस क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस देकर रखा है तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने मान लिया लेट द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट देकर रखा था, ए का वैल्यू 1 और -5, बी का वैल्यू -4 और 5, सी का देखिए यहाँ से सी का भी हम लोगों को यही समझना है, एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रहा था तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा एक्स ही रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का हम लोगों को यहाँ से क्या देकर रखा है, कोऑर्डिनेट देकर रखा है 1 और -5 और इसका भी कोऑर्डिनेट देकर रखा है -4 और 5। तो यहाँ से
सी का यही सी पॉइंट्स क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो ये x और 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू होगा और y हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए एक ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ से ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। x एक्सिस पर कोई भी वैल्यू है यहाँ पर तो इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y यहाँ से y की तरफ तो कुछ भरा नहीं है तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। इसका कोऑर्डिनेट इसीलिए x और 0 निकल के आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर राइट किया। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका यहाँ का कोऑर्डिनेट फाइंड करना और रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए इस दोनों में से x और y में से हमको जिसका वैल्यू पता रहता है ना तो उसी को लेकर चलते हैं। यहाँ से y का वैल्यू हम लोगों को पता है 0, ये तो पता नहीं है, तो y वाला सेक्शन फार्मूला पे बैठाएंगे, y का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को रेशियो पता चल जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से मान लिया लेट द रेशियो बी के रेशियो 1 बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला y के लिए यहाँ से बैठाएंगे y इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या 0, तो y के प्लेस पर 0 राइट करेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा m1 तो हमारा यही होता है ना, और m2 ये कहलाता है। तो m1 हमारे पास क्या है k है, तो यहाँ पे k राइट करेंगे, और y2 यहाँ से ध्यान दीजिएगा y2 हमारे पास 5 है तो यहाँ से 5 राइट करेंगे, प्लस m2 क्या है 1 है तो m2 के प्लेस पर 1 लिखेंगे, और y1 हमारे पास क्या है -5 है तो यहाँ से -5 राइट करेंगे, और m1 को k माने m2 को 1 माने हैं तो m1 की जगह पर k रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान देंगे 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, वैसे मैं यहाँ पे राइट ही कर देता हूँ। 0 इंटू k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इंटू k क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू -5 करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये पूरा टर्म तो 0 ही हो गया, है ना। ये हो जाएगा 5k -5, इस 5 को उधर की ओर भेजेंगे तो 5 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 5k, इसको इधर मल्टीप्लाई में इधर की ओर भेजेंगे तो डिवाइड में से इसको मैं डायरेक्ट ही कटा देता हूँ, तो यहाँ से 1 निकल के आ गया k का वैल्यू। अगर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो छिपा हुआ ही है। इस तरीके से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 1:1, रेशियो इक्वल टू 1:1। तो यहाँ से हम लोगों को रेशियो पता चल गया और पहला आंसर यही हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता है, x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला का x वाला वैल्यू x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ उसी को यहाँ पे राइट कर देता हूँ, या नहीं तो जब ये एक चीज़ और भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 1:1 आ गया, तो कहने का मतलब ए बी का जो है ना सी की मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट फार्मूला से भी इसको आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो मैं इसको यहीं पर राइट कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। अब ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे इसको राइट ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से a का हम लोगों को और b का वैल्यू देकर रखा है, a का कोऑर्डिनेट 1 और -5 देकर रखा है, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा b कोऑर्डिनेट हम लोगों को -4 और 5 देकर रखा है, और ये c है ना ये 1:1 में बांट रहा है। कहने का मतलब ये इक्वल रेशियो में बांट रहा है। जब इक्वल रेशियो में बांटता है तो ये क्या कहलाता है, यहाँ से हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो x इक्वल टू यहाँ का हम लोग x और ये y होता है। यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू तो पता ही नहीं, लेकिन y का वैल्यू पता था, तो उसके सहायता से हम लोगों ने रेशियो निकाला था। तो पहले हम लोगों को x का ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू निकालने के लिए x वाला फार्मूला बैठाएंगे x1 प्लस x2/2। अगर y का वैल्यू निकालना था y1 प्लस y2/2, y का वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है यहाँ से, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 ये होगा और x2 ये होगा, तो x1 के जगह पर हम लोग क्या करेंगे 1 लिखेंगे, प्लस x2 यहाँ से -4 है तो -4 राइट करेंगे, अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 1 प्लस -4 अपॉन 2 हो जाएगा। अब -4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से -3/2। इस तरीके से हमारा सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। क्या यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू जो निकाले, क्या निकाले अभी -3/2, तो यहाँ से राइट कर देंगे -3/2। y तो हम लोगों को पता ही था 0। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram take in order, find x and y। कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम का चारों वर्टिसेस है, ठीक है ना। वर्टिसेस का मान के चलिए ये कोऑर्डिनेट देकर रखा था, हम लोगों को इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। जैसे सेकंड वाला में देख रहे हैं y और थर्ड वाला में x है, तो यही दोनों हम लोगों को क्या करना है फाइंड करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको समझाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया। a b c और d, a का कोऑर्डिनेट देकर रखा है 1 2, b का कोऑर्डिनेट देखा है 4y और c का कोऑर्डिनेट देकर रखा है x 6
एक्स और डी का कोऑर्डिनेट देकर रखा है 3 और 5। हम लोगों ने उसी को यहाँ पर ऐड कर दिया। लेट द पॉइंट बी ए 1 2 बी 4 वाई सी एक्स 6 एंड डी 3 और 5। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं क्या पैरेललोग्राम का जो है ना डायगोनल आपस में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो मैं उसको राइट कर लिया। वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब डी ई बी के बराबर होगा, ए ई सी के बराबर होगा, है ना। तो अगर वजह से ये ई मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए उसी को मैं यहाँ पे राइट किया। सो ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ई जो है ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और डी बी का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला फॉर ए सी लाइन। ई पॉइंट का हम लोग ए सी लाइन के जरिए यहाँ से कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे ए सी लाइन है उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। ए का कोऑर्डिनेट 1 2, तो यहाँ पे 1 2 राइट कर लिया, और सी का कोऑर्डिनेट एक्स और 6 था, तो यहाँ पे एक्स और 6 राइट कर लिया। जब हम लोगों को पता है कि ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला से यूज करके यहाँ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए और सी का कोऑर्डिनेट है और डी का कोऑर्डिनेट, ये तो एक्स होता है, ये वाई होता है। तो एक्स के लिए फार्मूला मिड पॉइंट में क्या होता है, x1 + x2/2, और वाई के लिए y1 + y2/2, यहाँ का कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए, है ना। ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। तो यहाँ से मैं राइट कर लिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला फॉर ए सी लाइन। ए सी लाइन के लिए यहाँ से हम लोग इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x1 + x2, x1 हमारे पास 1 है, x2 क्या है, x है, तो मैं यहाँ पे उसको राइट कर देता हूँ। x1 हमारे पास क्या है, 1 है, और x2 x है, अपॉन में यहाँ से क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से y1 हमारे पास क्या है, 2 है, और y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे 6 राइट करेंगे और 2 राइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएगा, 1 + x/2, और ये निकल के आ जाएगा 2 + 6 8, 8/2 क्या हो जाएगा 4। इसको अगर कटाएंगे तो इस तरीके से हमारा इसके लिए x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से अब ध्यान दीजिएगा, अभी ए सी लाइन के निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, बी डी लाइन के लिए निकालेंगे। बी डी लाइन के लिए ये हो जाएगा बी और डी, इसको लिखेंगे, और यहाँ से ई इसका भी मिड पॉइंट है, तो उसी को मैंने यहाँ पे राइट किया। कोऑर्डिनेट ऑफ ई बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला फॉर बी डी लाइन। बी डी लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, है ना। बी के लिए बी का कोऑर्डिनेट 4 और वाई देकर रखा था, और डी का 3 और 5 देकर रखा, तो ये इसके लिए x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और यहाँ का x और y हम लोगों को फाइंड करना है। यहाँ के जैसे x और y फाइंड किए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कोऑर्डिनेट ऑफ ई बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला फॉर बी डी लाइन। तो इसके लिए भी निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से, x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ से हमारे पास x1 कितना है, 4 है, और यहाँ से x2 हमारे पास कितना है, 3 है, तो उसको मैं राइट कर लिया। अपॉन में क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से यहाँ से y1 हमारे पास क्या है, y है, और y2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 7/2 निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही रह जाएगा y + 5/2। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से x का वैल्यू 7/2 और y का वैल्यू y + 5/2। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह हम इसी का वैल्यू निकालें, ई पॉइंट का ही, तो दोनों x का x से कंपेयर कर सकते हैं, और y का y से कंपेयर करेंगे तो x और y का यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये x का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू और ये y का वैल्यू, इस दोनों का आपस में क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग बोथ कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो 1 + x/2 = 7/2 हो जाएगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट को अगर कंपेयर करेंगे तो 4 = y + 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, उसी को मैं राइट करता हूँ, 1 + x/2 = यहाँ से हो जाएगा 7/2, है ना। अगर दोनों तरफ ये इक्वल टू के सेम डिनोमिनेटर में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + x = 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 1, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, हमारे पास 6 निकल के आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब क्या करेंगे, y वाला को भी कंपेयर करेंगे। तो ये है 4 = y + 5/2, क्योंकि यही तो वैल्यू हम लोगों ने निकाले हैं ना, दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ से हम लोग राइट करेंगे क्या चीज़, 4 = y + 5/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × 2 = 8 = हो जाएगा y + 5। इसको इधर की ओर भेज देते हैं, 8 - 5 = y। तो यहाँ से y = 8 में से 5 जाएगा तो 3। इस तरीके से हमारा x और y दोनों निकल के आ गया, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमारा x का भी वैल्यू निकल के आ गया और y का भी वैल्यू निकल के आ गया, और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब ए बी एक सर्कल का डायमीटर है, उसमें हम लोगों को ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है ना। उस सेंटर ही उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट ये देकर रखा है और बी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट देकर रखा है। ठीक है, मतलब एक डायमीटर इस तरीके से यहाँ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देकर रखा है और सेंटर का कोऑर्डिनेट देकर रखा और यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है ना, ए बी, और सेंटर को मैंने मान लिया सी, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देकर रखा था। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों से पूछा जा रहा है, इसको मैंने मान लिया एक्स वाई। ठीक है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देकर ही रखा है 2 - 3 है ना, 2 और 1 -3 देकर रखा है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना ये डायमीटर है, डायमीटर सर्कल जो है ना इसको इक्वल, सेंटर जो है ना डायमीटर को इक्वल पार्ट में बांटता है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से रेडियस कहलाता है। तो कहने का इसमें हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कर सकते हैं, है ना। ये पता है, ये पता है, ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग गिवन में देकर रखा है बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड सेंटर, सी का कोऑर्डिनेट, सेंटर को हम लोगों ने सी मान लिया और ये देकर रखा है। मैंने मान लिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट सी इज सेंटर ऑफ सर्कल। मैंने मान लिया कि पॉइंट सी जो है ना सर्कल का सेंटर है एंड ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है इसका डायमीटर है, इसीलिए सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। किसी सर्कल का सेंटर पॉइंट जो होता है ना रेडियस के इक्वल होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या मिड पॉइंट पता हो गया, तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से यहाँ का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और यहाँ का वैल्यू जो भी मध्य का रहता है यही x कहलाता है और ये y कहलाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब उसको राइट कर लिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो x इक्वल टू होता है x1 + x2/2 और y इक्वल टू y1 + y2/2। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या 2, तो x के प्लेस पर 2 राइट कर देंगे। ठीक है, x1, यहाँ से x1 क्या है हमारे पास x है, तो x1 के जगह पर x राइट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा x2 हमारे पास क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा x2 है हमारे पास 1, तो x2 के जगह पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन नीचे में फार्मूला 2 हो जाएगा। उसी तरीके से इधर की ओर y का वैल्यू हम लोगों को क्या है -3, तो y के प्लेस पर -3 राइट करेंगे इक्वल टू y1 हमारे पास क्या है y है, तो y1 को y राइट करेंगे, है ना। फिर इसी तरह से y2 हमारे पास क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 राइट करेंगे अपॉन में यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 इक्वल टू ये हो जाएगा x + 1, है ना। इसको इधर की ओर भेज देते हैं, 4 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो यहाँ से 3 इक्वल टू यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया। उसी तरीके से इधर की ओर आएंगे, 3 × 2 क्या हो जाएगा -6 और यहाँ से हो जाएगा y + 4, है ना। इसको भी इधर की ओर भेज देते हैं -6, इसको इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा इक्वल टू y, तो -6 - 4 क्या हो जाएगा -10 इक्वल टू y। इस तरीके से जो है हमारा x का भी वैल्यू निकल के आ गया और y का भी वैल्यू निकल के, x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3 और y का वैल्यू -2। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए का इन्हें कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे थे। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x और y माने थे, तो x का वैल्यू क्या है, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा था ये 3 और ये कितना -10, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ a एंड b आर -2 - 2 एंड 2 - 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देकर रखा है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये देकर रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट AB पर है, AB है, उसी पर कोई पॉइंट P लाई कर रहा है और हम लोगों को AP इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ है। ठीक है ना, और P पॉइंट का हम लोगों को क्या करना है, कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको कॉपी पर सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ से ए बी लाइन देकर रखा था और उसके मध्य में कहीं ना कहीं पर भी ये पी पॉइंट देकर रखा है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देकर रखा है -2 और -2, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देकर रखा है 2 और -4, है ना। ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x और y फाइंड करना है ना। ये ना कोऑर्डिनेट कहलाता है एक x और एक y। तो यहाँ से ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जो देकर रखा था और ऑल्सो हम लोगों को ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी देकर रखा है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए बी देकर रखा है, यहाँ से मैं पहले राइट करता हूँ, यहाँ से ए पी हम लोग राइट कर सकते हैं 3/7। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए बी के लिए, ए बी जो है ए पी और बी पी को आपस में ऐड करेंगे तो ए बी के इक्वल होगा, तो मैं उसी को यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ए बी के बदले क्या राइट कर सकता हूँ, ए पी +
पी बी, ठीक है। रेशियो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए पी प्लस बी बी, अब क्या करेंगे, इसको इधर की ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7AP, ठीक है ना, इक्वल टू, अब 3 से इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3AP, प्लस में ये हो जाएगा 3BP, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, AP को एक तरफ भेज देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 7AP, ये प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में 3AP हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 3BP, ठीक है। अब 7AP में से 3AP जाएगा तो 4AP बच जाएगा, 4AP इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3PB, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ भेज देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, AP को इधर ही रहने देते हैं और BP इधर मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो AP अपन नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास BP, और इक्वल टू इधर की 3 इधर की ओर ही रहने देते हैं और ये 4 को इधर मल्टीप्लाई में इधर की ओर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से AP अपॉन BP, यहाँ से AP अपॉन BP, AP कितना निकल के आ गया 3 और BP कितना निकल के आ गया 4, तो यहाँ से 3:4 हम लोगों को यहाँ से रेशियो पता चल गया है ना, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3:4, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को रेशियो पता चल गया, ये 3:4 में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो अब हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके यहाँ का कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of E by using सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं M1x2 प्लस M2x1 अपॉन क्या होता है M1 प्लस M2। उसी तरीके से y के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब उसी पर क्या करेंगे, इसको हम लोग बैठाएंगे, यहाँ से हमारे पास x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, यही हमारा M1 कहलाएगा और यही M2 कहलाएगा, है ना। अब चलिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बैठाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास M1 है हमारे पास कितना 3 और x2 है यहाँ से 2 प्लस M2 है हमारे पास 4 और x1 है हमारे पास -2 अपॉन में यहाँ से M1 हमारे पास क्या है 3 और M2 क्या है 4। उसी तरीके से M1 और y1, M1 हमारे पास क्या है 3 है और y2 हमारे पास क्या है 4 -4 है, प्लस यहाँ से M2 हमारे पास क्या है, M2 हमारे पास 4 है इंटू y1 हमारे पास -2 है, M1 प्लस M2 तो वही 3 + 4 ही हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, ये 4 × 2 = माइनस में 2 है तो 4 × 2 = -8 अपॉन 3 + 4 7 हो जाएगा। इसी तरह से 3 × -4 क्या हो जाएगा -12 और यहाँ पे +4 × -2 करेंगे तो -8 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा -8 में से +6 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से -2 बच जाएगा, सॉरी -8 में से 6 जाएगा तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 3 × 2 = 6 -2 बच जाएगा अपॉन में 7 हो जाएगा। 12 में से -12 -8 क्या हो जाएगा, यहाँ से -20 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 8 -2 2 एंड B2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक लाइन है A और B, है ना, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो 4 इक्वल पार्ट्स में जो पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है ना, उसका हम लोगों को क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको भी सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ से मान के चलिए A और B है, एक पॉइंट है और इसको लाइन को ही क्या कर रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 पॉइंट्स पर ये क्या करेगा, इसको कट करेगा, तभी वो 4 इक्वल पार्ट्स में पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, तब 4 बराबर भाग में ये क्या होगा, बटेगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों को गिवन पॉइंट्स देकर रखा था A और B, A का कोऑर्डिनेट -2 और 2, B का कोऑर्डिनेट 2 और 8 देकर रखा, उसी को मैंने राइट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर राइट किया लेट पॉइंट C, D एंड E डिवाइड्स AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। मैंने मान लिया C, D और E जो है ना, इस लाइन को 4 बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हेयर D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। हम लोग देख रहे हैं क्या, D जो होगा ना AB का मिड पॉइंट होगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 2 रेशियो है और यहाँ से यहाँ तक 2 रेशियो है, 2 और 2 को कटाएंगे तो 1:1 में आ जाएगा। कहने का मतलब D AB के लिए क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। जैसे ही D पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि AD का मिड पॉइंट C है, तो फिर मिड पॉइंट फार्मूला से C का भी हम लोग कोऑर्डिनेट ना फाइंड कर लेंगे। जैसे ही हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे तो फिर देखेंगे कि DB का मिड पॉइंट E है, उस तरीके से यहाँ से भी मिड पॉइंट का फार्मूला से E का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग इस तीनों का कोऑर्डिनेट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसी को यहाँ पर फाइंड करा कर दिखाता हूँ। या D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, हम लोग देख रहे हैं कि D जो है ना मिड पॉइंट है AB का, तो AB के लिए D मिड पॉइंट हो गया। तो
ए का कोऑर्डिनेट -2 और 2 और बी है, बी का कोऑर्डिनेट 2 और 8, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और डी का कोऑर्डिनेट x के लिए x1 + x2/2 करेंगे, y के लिए y1 + y2/2 करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से डी कर लिया फार्मूला हम लोग लिख लिया, मिड पॉइंट फार्मूला से x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास x1 क्या है -2 है, तो x1 की जगह -2 राइट करेंगे और x2 हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पे इसको 2 राइट करेंगे और नीचे में 2 हो जाएगा और y1 यहाँ से y1 हमारे पास 2 है और y2 क्या है, y2 8 है, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा -2 और +2 क्या हो जाएगा 0/2, तो उस तरीके से ये निकल के यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या 0 और यहाँ से 2 + 8 क्या हो जाएगा 2 + 8 10, 10/2 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 5। इस तरीके से हमारा डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया, सॉरी डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 5। ठीक है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 0 और 5, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं 0 और 5। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए 0 और 5। जैसे ही डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो मैंने आप लोगों को बताया ए डी का मिड पॉइंट सी होगा। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, तो फिर यहाँ का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल सकते हैं, तो उसी को मैंने यहाँ पर ऐड किया 0 और 5। अब ए और डी का मिड पॉइंट सी है, तो यहाँ से x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, इसके लिए x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, यहाँ से xy हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिर ऑल्सो सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सी जो है मिड पॉइंट है सी का, तो यहाँ से सी के लिए फार्मूला मिड पॉइंट x के लिए x1 + x2/2, y के लिए y1 + y2/2। यहाँ से x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास है -2 और x2 क्या है 0। ठीक है, और यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से y1 क्या है 2 है और y2 कितना है 5 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, -2 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2/2, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना -1 है ना। इसको 2 + 5 करेंगे तो 7/2। इस तरीके से हमारा सी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो निकला। ठीक है, इस तरीके से डी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए, सी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हम लोगों को क्या निकालना है, सी और डी का निकल गया, अब ई का निकालना है। ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डी और बी का मिड पॉइंट ई है ना, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, तो यहाँ का हम लोग निकाल सकते हैं ई पॉइंट का मिड पॉइंट का फार्मूला से, तो मैंने उसे को राइट किया। अभी जस्ट हम लोगों ने डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला कितना 0 और 5। अब यहाँ से जगह इसके लिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। अब xy का यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ई पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 और y1 + y2/2 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x1 क्या है 0 है और यहाँ से x2 हमारे पास क्या है 2 है, तो x2 के प्लेस पर क्या करेंगे 2 को राइट करेंगे, अपॉन में यहाँ से हो जाएगा 2। उसी तरीके से y1 यहाँ से हमारे पास 5 है और y2 यहाँ से हमारे पास 8 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जान जाएगा 0 + 2 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, 2/2 क्या हो जाएगा 2 को जो 2 से डिवाइड देंगे तो 1 ही निकल के आ जाएगा, है ना, 1 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से 5 और 8 क्या हो जाएगा 13 और अपॉन में 2 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये निकल के आ गया और ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये निकल के आ गया। उस तरीके से डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये निकल के आ गया। यही तीनों का हम लोगों को कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। डी का भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, सी का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया और ई का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया और इसमें एक क्वेश्चन है न, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, एक रोम्बस देकर रखा है, उसका वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी मान के चलिए देकर रखा है, पॉइंट्स का ये वर्टिसेस देकर रखा है ना, और हम लोगों को हिंट्स देकर रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या था 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका एरिया ही निकालना है। करने का मतलब डायगोनल को हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे और उससे 1/2 अपॉन इसका प्रोडक्ट करा देंगे डायगोनल से, तो इसका हम लोगों को एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर रोम्बस ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया इसको ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 3 और 0, बी इसको मान लिया बी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 4 और 5, इसको मान लिया सी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट -1 और 4, इसको मान लिया डी पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट -2 और -1 देकर। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इसका डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल 1/2 इंटू ए सी ये हो जाएगा और बी डी ये हो जाएगा। कहने का मतलब ए सी और बी डी हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से ए और ए सी का डिस्टेंस पता कर लेंगे और बी डी का डिस्टेंस पता कर लेंगे, तो फिर हम लोग इससे क्या करेंगे फार्मूला बैठा देंगे, आसानी से ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए सी और बी डी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए सी ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर ए सी को यहाँ पर सीधा कर बना लिया है ना। एक्स ए का कोऑर्डिनेट 3 और 0 था, तो यहाँ पे मैंने राइट कर लिया, और सी का कोऑर्डिनेट -1 और 4 था, तो मैंने इसको भी यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है, अब ए से सी तक का हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में बताया था और इसमें भी कहीं कहीं यूज हुआ है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए सी इक्वल टू रूट अंडर होगा x2 - x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हमारे पास x2 क्या है, x2 हमारे पास -1 है, तो यहाँ से -1 राइट करेंगे, माइनस ये हो जाएगा x1 हमारे पास क्या है 3, इस पर क्या बैठाएंगे स्क्वायर बैठा देंगे, प्लस यहाँ से y2 हमारे पास क्या है 4 है और y1 हमारे पास 0 है, इस पर स्क्वायर करेंगे तो -3 और -1 -4 पर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पर स्क्वायर, 4 में 0 हो जाएगा तो 4 ही हो जाएगा, ये रूट के अंदर में है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, -4 इंटू -4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसको अगर √16 प्लस √16 कितना आ जाएगा √32, इसको अगर रूट से निकालना चाहें तो यहाँ से 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 4√2 निकल के आ जाएगा कि 4 का पेयर लग गया होगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये इसमें कुछ यूनिट नहीं दिया हुआ था, हम लोग क्या करते हैं UNITS यूनिट से राइट कर देते हैं। ठीक है, अब अगेन हम लोग AC का डिस्टेंस निकाल लिया, अब क्या करेंगे उसी तरीके से BD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब अगेन हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं BD का फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ अगेन BD इक्वल टू, फिर से फार्मूला वही होगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया B और D, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा B का कोऑर्डिनेट हम लोगों को 4 और 5 देकर रखा है, D का कोऑर्डिनेट -1 और -2 और -1 देकर रखा है, तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है ना, तो मैं अभी क्या करता हूँ उसी पर इस वैल्यू को पुट करता हूँ। x2 यहाँ से हमारे पास क्या है -2 है, तो यहाँ पे -2 राइट करेंगे, माइनस x1 क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 राइट करेंगे, इस पर स्क्वायर प्लस y2 यहाँ से क्या हमारे पास -1 है, तो -1 राइट करेंगे, माइनस y1 हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, इस पर स्क्वायर बैठाएंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा -4 -2 क्या हो जाएगा -6 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 -5 हो जाएगा, -6 पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। -6 का स्क्वायर -6 इंटू -6 36 हो जाएगा प्लस का, उसके बाद यहाँ भी ये भी 36 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा रूट अंडर हमारा कितना 72। इसको अगर आप रूट से बाहर निकालना चाहें तो 6 6 जा 36, 36 2 जा 72 हो जाएगा, तो 6 रूट से बाहर हो जाएगा 6√2 हो जाएगा यूनिट C। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हम लोगों को AC और BD पता चल गया, इसका एरिया निकालना है 1/2 इंटू AC इंटू BD कर देंगे, तो यहाँ से इसका हम लोगों को एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल ही हम लोग निकाल रहे हैं, ये तो AC डायगोनल ही है और BD डायगोनल ही है, तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ AC इंटू BD, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1/2 इंटू AC, यहाँ से कितना निकाल रहे हैं हम लोग 4√2, है ना यहाँ से, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 4√2 इंटू BD का वैल्यू हम लोग निकालने हैं कितना 6√2, है ना। ये 2 से 4 कट जाएगा कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, तब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 2√2 इंटू 6√2, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 6 2 जा 12 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, और एरिया निकल के आता है स्क्वायर में, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 8 जो कि जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री।